कि जब भी हम कोई ट्रेडमार्क के बारे में बात कर रहे हैं कि हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेडमार्क ऐसा नहीं है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की थ्रू की तरह नहीं है कि हमने ट्रेडमार्क अप्लाई किया और ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 4 5 दिनों में आ गया, ठीक है। ट्रेडमार्क बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं तो वो एक ड्यू डिलिजेंस के साथ रजिस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी, कि हम किसी भी ट्रेड नेम पे या सेफ पे या लोगो पे अपना राइट्स ले रहे हैं किसी भी, ठीक है, तो वो पूरे प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के बारे में ये आज क्लास है हमारी कि ट्रेडमार्क का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है फ्रॉम एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रेशन, वो कौन कौन से स्टेज से गुजरता है, ठीक है। और उस स्टेज को आप चेक कैसे करोगे कि आपने अगर कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया है तो उसका स्टेटस क्या है आपके, अभी वो किस स्टेज में है, ठीक है। और उस स्टेज में है तो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह क्या डिपार्टमेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो सब कैसे चेक करोगे वो आज हम इस क्लास के बारे में जानेंगे, ठीक है। ताकि आपसे कोई क्लाइंट आपको बोले कि मेरा ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो, ठीक है, तो आप उसके उसके प्रोसेस के बारे में भी समझा पाओ कि सर ट्रेडमार्क में अप्लाई तो एक दिन में कर दूंगा या 1 2 घंटे का काम है, पर वो रजिस्ट्रेशन में उसको टाइम लगेगा और पूरे प्रोसेस के साथ गुजरता है। मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, इस स्लाइड के थ्रू थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमारा जो काम होता है जब भी हम कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहला काम होता है ट्रेडमार्क को सर्च कर लेते हैं कि वो ट्रेडमार्क हमें अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ट्रेडमार्क को सर्च करना है। सर्च करने के लिए जो वेबसाइट है ट्रेडमार्क की, वो ट्रेडमार्क की वेबसाइट है ट्रेडमार्क सर्च, ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च, ठीक है। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे itindiaonline.gov.in की वेबसाइट है। यहाँ पे हम ट्रेडमार्क को सर्च करते हैं कि कोई भी ट्रेडमार्क मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका आपने यहाँ पे ये अलग अलग चीजें होती हैं, वर्ड से कर रहे हो, कंटेंट से कर रहे हो, मैसेज, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ट्रेडमार्क को सर्च कैसे करते हैं। लेकिन इस ट्रेडमार्क को हम सबसे पहले यहाँ सर्च करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो भारत, या फिर एक वर्ड लिख दी रजिस्ट्रेशन गुरु, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्लास लिखना पड़ता है, जैसे मान लिख रहा हूँ क्लास 45। तो सर्च करोगे तो इस वर्ड से रिलेटेड जो भी ट्रेडमार्क होंगे एप्लीकेशन में वो आपको दिखाएंगे। लेकिन जब आप सर्च करते हो तो इसके साथ साथ उसके कुछ स्टेटस एंड मीनिंग्स भी आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि उसका एक स्टेटस है, ठीक है, कि अभी क्या ये मार्क फॉर एग्जामिनेशन, मार्क फॉर एग्जाम। तो इस स्टेटस को कौन कौन से स्टेटस इसके अंदर होते हैं ये सारा कुछ सारा आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रेडमार्क को सर्च करते हैं, उसके बाद हम ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन प्रिपेयर करके उसे फाइल करते हैं और एप्लीकेशन प्रिपेयर होती है रिस्पेक्टिव फॉर्म में। जैसे नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो टीएमए फॉर्म में प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो टीएमए फॉर्म जब हम अपना ट्रेडमार्क लॉगिन करते हैं पोर्टल, तो यहाँ पे टीएमए फॉर्म होता है। इस फॉर्म पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है कि इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है, स्मॉल कंपनी या अदर, इनमें से किस कैटेगरी का आपका एप्लीकेंट है, ठीक है। तो हम इसमें ये काम ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस को प्रिपेयर कर लेंगे। जब एप्लीकेशन प्रिपेयर करके उसे फाइल कर देंगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी रिसीव हो जाती है कि हमने अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है, और उस पर हमें एक मिलता है एप्लीकेशन नंबर। ओके सर। तो ये तीनों स्टेज आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट सर्च करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं टीएमए एप्लीकेशंस में, और उसके बाद हम इसको एक्नॉलेजमेंट हमें मिल जाती है। फाइल करते ही तुरंत हमें पेमेंट, जैसे हमने पेमेंट डन किया, पेमेंट प्रोसीड हो गई, हमें एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा। अब इसके बाद ये अपने स्टेज में चला जाता है। अब स्टेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले जब एप्लीकेशन फाइल होता है तो वो डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन अथॉरिटी के पास जाता है चेकिंग के लिए कि जो हमने एप्लीकेशन फाइल की है वो एज पर द प्रोविजन या लॉ है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगी, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बाद क्या आएगा, इशुएंस ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया है, या तो इशुएंस ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगा, ठीक है,
या फिर वो ऑब्जेक्टेड हो जाएगा, या फिर वो ऑब्जेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब या तो आपने फाइल किया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आया वो क्लीन आया, आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने फाइल किया है वो एज पर लॉ भी है और कोई सिमिलर ट्रेडमार्क नहीं, तो डायरेक्टली क्या होता है, वो एक्सेप्टेड हो जाता है। क्या होता है, एक्सेप्टेड हो जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमारा क्या है, एडवर्स्ड है, क्या है, एडवर्स रिमार्क के साथ, कि जो हमारा रिमार्क है वो एडवर्स है, उनको कुछ सिमिलर ट्रेडमार्क फाइंड हुए आपके एप्लीकेशंस के साथ में, या जो ऑब्जेक्शन है वो सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन है या सेक्शन 11 की ऑब्जेक्शन है, तो वो क्या करते हैं, एडवर्स रिमार्क हमें इशू कर देंगे। ठीक है, और उसको स्टेटस का चेंज क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑब्जेक्टेड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, इस एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई फाइल करना होता है गवर्नमेंट से। ठीक है, हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई फाइल करते हैं, और रिप्लाई फाइल करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो क्या करेंगे, उसे वो एक्सेप्ट करके जनरल में पब्लिश कर देंगे, एक्सेप्ट करके जनरल में पब्लिश कर देंगे। लेकिन अगर हमारे रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, और ऑब्जेक्टेड में है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, हमें शो कॉज हियरिंग का एक नोटिस देंगे, शो कॉज हियरिंग का एक नोटिस देंगे कि भाई आपने जो एग्जामिनेशन टू रिप्लाई जो फाइल किया है, हमने जो रिमार्क दिए थे आपको, उसके रिलेटेड हम सेटिस्फाई नहीं है और आप हियरिंग के लिए आओ। ठीक है, वो डेट देंगे आपको एक हियरिंग की, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। ठीक है, तो उस डेट पे आपको अपना जो हियरिंग है डिपार्टमेंट के साथ अपना फैक्ट प्रेजेंट करना है कि ये एप्लीकेशन आपके अकॉर्डिंग क्यों सही है और ये आगे प्रोसीड क्यों होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके हियरिंग से, अगर आपके फैक्ट से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे अगेन एक्सेप्ट कर लेगी, अगेन एक्सेप्ट कर लेगी, और एक्सेप्ट के बाद कहाँ भेज देगी, जनरल में। अगर आपके हियरिंग से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या कर देगी, वो उसे रिफ्यूज कर देगी। अगर आपने अपने हियरिंग में प्रेजेंट नहीं होते, आपने अप्लाई करा, ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हुई, आपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई भी करा, बट आप उसमें प्रेजेंट नहीं हुए हियरिंग में, डिपार्टमेंट ने हियरिंग के लिए बुलाया, ये कौन सा, आप उसमें प्रेजेंट नहीं हुए, तो फिर ये होता है विड्रॉ या अबेंडन, कि आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, आपने उसको फैक्ट प्रेजेंट नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ने उसे क्या कर दिया, अबेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई आपने इस पे अधिकार अपना खुद ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ दो चीज हो सकती है, या तो ट्रेडमार्क रिफ्यूज कर दिया जाएगा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को, या वो विड्रॉ या अबेंडेंट हो जाएगा। ठीक है सर सर हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ सर, ये जो ऑब्जेक्टिव जो शो कॉज शेयरिंग होती है, हम्म, उसमें ये ऑनलाइन ही होता है ना यूजुअली? हाँ, ये शो कॉज हियरिंग का जो है ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अच्छा। और सर ठीक जैसे है, मैं छत्तीसगढ़ साइड से हूँ, सॉरी। मैं जैसे छत्तीसगढ़ साइड से हूँ, हम्म, तो हमारे इधर तो बोर्ड है नहीं जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है, तो हम्म। अप्लाई करना कहाँ बेटर रहता है, बॉम्बे की न्यू दिल्ली? आपका जो रिस्पेक्टिव जोन पड़ता है, अगर आपका रिस्पेक्टिव जोन बॉम्बे है तो आप बॉम्बे अप्लाई करो। ओके, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, आप इसमें से खुद चूज नहीं कर सकते कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, आपके अच्छा। स्टेट्स पे डिपेंड करेगा कि आपका स्टेट का जो मेन डिवीजन है वो बॉम्बे है या दिल्ली है या कोलकाता है या चेन्नई। अच्छा सर, ओके। ठीक है, यस तो जो आप एप्लीकेशन में जब एड्रेस चूज करते हो ना, सर। सर तो सर हम मैं ये पूछ अपने, रहा था। एक सेकेंड मैं कंप्लीट कर लूं, जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तभी आपको वो डिसाइड हो जाता है आपके स्टेट को देखे कि आपका जोन कौन सा। ओके। यस सर। अब बताओ कोई क्वेरी। नहीं सर, अभी तो नहीं, सर दीपक कुछ सर पूछ सर रहे मैं सर मैं ये पूछ रहा था, जो ऑब्जेक्टेड के बाद हम रिप्लाई करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं होता है तो जो हायरिंग होती है उसका कोई टाइम बाउंड भी होता है कि इतने महीने या इतने दिनों में हायरिंग के लिए बुलाया जनरली जाएगा? जनरली 4 मंथ के आसपास का एक टाइम बाउंड होता है, ठीक है, हियरिंग का। और सर उसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है हमें कि हियरिंग की आपको डेट मिल गई है? आपको आपको दो तरीके से होती है, एक तो मेल पे आपको भेजा जाता है, ठीक है, जिस अटॉर्नी ने फाइल किया है उस अटॉर्नी के मेल पे आएगा कि सो कॉज हियरिंग है और ये डेट पे आपको प्रेजेंट होना है सो कॉज हियरिंग के लिए, प्रेजेंट मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, ठीक है दूसरा सर। और दूसरा अगर वो भी ना हो? दूसरा अगर आपके पास अटॉर्नी कोड है तो यहाँ डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस करती है, ये हमारा लॉगिन है, यहाँ डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस करती है, देख रहे हो ना यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस कॉरेस्पॉन्डेंस पे जब क्लिक करोगे तो ये नोटिस आएंगे,
ठीक है। इस नोटिस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आप चेक करते रहना, डिपार्टमेंट यहीं पे सब कुछ आपको नोटिस करती है। ओके। ठीक है, देखो जैसे लिखा है ना, हियरिंग नोटिस शो कॉज, जी जी। दिख रहा है ना आपको? तो आप इस नोटिस सेक्शंस को चेक करना, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि डिपार्टमेंट ने क्या। दूसरा दूसरा प्रोसेस भी है, मैं आपको भी समझाता हूँ अभी। अभी यहाँ पे, यहाँ तक समझ गए आप? जी पहले सर। एप्लीकेशन फाइल होगा, फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होगी। अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट नॉर्मल है तो एक्सेप्टेड हो जाएगा डायरेक्टली। एक्सेप्टेड के बाद पब्लिशिंग जनरल हो जाएगा। अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में एडवर्स रिमार्क है तो फिर आपको अपना एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई फाइल करना है। ठीक है, अगर रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड हो गया तो एक्सेप्टेड होके एडवर्टाइज इन जनरल चला जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टेड हो जाएगा और फिर शो कॉज हियरिंग में चला जाएगा। ठीक है, शो कॉज हियरिंग में अगर आपके रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो अगेन वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। या फिर रिप्लाई से आपके फैक्ट से सेटिस्फाई नहीं हुई तो रिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे रिप्लाई फाइल नहीं किया या प्रेजेंट नहीं हुए तो विड्रॉ या अबेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि चलो जी, हमें उन्होंने क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अभी क्या किया, एक्सेप्ट हो गया एप्लीकेशन हमारा और वो जनरल में चला गया। अब जनरल में बेसिकली ये 3 मंथ के आसपास का टाइम होता है जहां पे ये पब्लिश होता है। इनकी एक ट्रेडमार्क जनरल है, ठीक है, वहां पे ये पब्लिश, कोई हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट में। ठीक है, तो उसमें ये जितने भी ट्रेडमार्क अप्लाई होते हैं और वो पब्लिश होते हैं वो उस जनरल में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम बाउंड है 3 मंथ का। ठीक है, जहां पे ये अवेट होता है किसी पोजीशन के लिए। कौन से पोजीशन के लिए? पब्लिक पोजीशन के लिए। ठीक है, कि भाई ये ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ है। अगर किसी पर्सन का सिमिलर ट्रेडमार्क है जो ऑलरेडी यूज करते हैं, या किसी को लगता है कि ये ट्रेडमार्क नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान होगा, ठीक है, ये तो उस केस में वो अपोजिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट लगाती है, अपोजिशन पार्टी लगाती है। ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, आपको अपोज कर सकती है। ठीक है, जिसका ट्रेडमार्क सिमिलर होगा। ठीक है, तो इस स्टेज में अवेट फॉर अपोजिशन में क्या होगा, या तो वो डायरेक्टली कोई पार्टी अपोज नहीं करेगी तो आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा फाइनल एप्लीकेशन और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। लेकिन इस 3 मंथ में अगर किसी पार्टी ने आपको अपोज कर दिया, किसी पार्टी ने अपोज कर दिया, तो वो अपना अपोजिशन फाइल करेगा और आपका एप्लीकेशन अपोज हो जाएगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या होगा, अपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं कि आप क्या करोगे, अपना एक काउंटर रिप्लाई फाइल करोगे। ठीक है, अपोजिशन में क्या करोगे, काउंटर रिप्लाई फाइल करोगे। ठीक है, अब इस स्टेज में देखो 2 चीजें हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी अपोजिशन है, एप्लीकेशन टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड सेकंड क्या है, इफ अपोजिशन इज अलाउड, एप्लीकेशन इज रिफ्यूज आइदर फॉर रिव्यू। अब यहाँ पे क्या होती है कि जो अपोजिशन फाइल हुई, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अपना काउंटर रिप्लाई देना होता है। क्या देना होता है, काउंटर अपोजिशन। ठीक है, काउंटर रिप्लाई बोलते हैं इसको। थर्ड पार्टी ने हमें अपोज किया, हम क्या करेंगे, उसको काउंटर अपोज करेंगे, काउंटर रिप्लाई फाइल करेंगे, नहीं भाई आपने जो फैक्ट रखे हैं वो बिल्कुल गलत है और हमें हमारे अकॉर्डिंग ये सब कुछ ठीक है और ये फाइल हमें रजिस्ट्री मिलनी चाहिए। आप बेसिकली डिपार्टमेंट को ये प्रूफ करने की कोशिश करते हो। अगेन यहाँ पे डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से, काउंटर रिप्लाई से अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपका एप्लीकेशन अगेन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगेन डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं हुई आपके रिप्लाई से और आप उनका पोजीशन स्ट्रांग है, आपने उसको बीट नहीं किया, तो अगेन क्या होगा, वो रिव्यू के लिए चला जाएगा एप्लीकेशन। और यहाँ पे फिर आप चले जाते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर वही केस वाली बात आ जाती है, उनका लॉयर आएगा, आपका लॉयर जाएगा या आप जाओगे और यहाँ पे अपने केसेस को प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में अगर आप यहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट 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 सब कुछ हो गया, तब भी आपको अबाउट 4 मंथ का टाइम इसके अंदर लगता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने। और अगर आप ऑब्जेक्शंस के थ्रू जा रहे हो, इसके थ्रू जा रहे हो, तो आप मान के चलो कम से कम 6 मंथ का। ठीक है, क्लियर है?